बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 6.5B जो है उसके बाकी क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे इस वीडियो में हम वो कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जनरल मैथ 9th क्लास के 6.5B के 6 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब आपके बुक में ये आप देख सकते हैं पहले जो 6 क्वेश्चन हैं उनमें साथ लॉग ऑफ एक्स नहीं लगा हुआ था, हमने खुद लेट किया था, लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ दिया हुआ है तो हमें खुद से इसको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो पहले 6 क्वेश्चन थे उसमें ऊपर यूँ लिखा हुआ था ना, फाइंड द एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। बात वही है, आपने एंटी लॉगरिथम मालूम किया या एक्स की वैल्यू मालूम की। उन क्वेश्चन में भी हमने खुद लॉग ऑफ एक्स की इक्वल लिया था, यहाँ हमें गिवन है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिख लिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें एक्स चाहिए तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने एंटी लॉग लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह ये पहला जो हिस्सा है वो सी को शो कर रहा है और जो डेसिमल पार्ट है वो मेंटिसा को शो कर रहा है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक जो है वो हम पॉइंट या ज़ीरो लगाने के लिए यूज़ करते हैं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव है किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर सी नेगेटिव है तो हमें इसके ज़ीरो लगाने हैं, ठीक है। और मेंटिसा को हम एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में देखेंगे, 0.84 को 0 में देखेंगे और 1 में इसका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर हमारे पास 0.84, ये 0.84 है, सॉरी ये नहीं है, ये 0.84 को हमने 0 में देखा तो हमारी वैल्यू आ रही है 6918 और 1 में डिफरेंस आ रहा है 2, ठीक है। तो 6918 प्लस 2, ठीक है, ये बन जाएगा 6920, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 6920 लिखा। अगर ये 1 पॉजिटिव होता तो हम 1 + 1 करके 2 पॉइंट्स के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते, लेकिन चूँकि सी नेगेटिव है इसका मतलब है कि इस वैल्यू से एक कम 0 हमने स्टार्ट में लगाना है, ठीक है। ये सी क्या है 1, तो अब हम यहाँ पर 1 से एक कम क्या होता है 0, तो कोई 0 भी नहीं आएगा और डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.6920। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप देखें लॉग ऑफ एक्स इक्वल दिया हुआ है 2.19319, ठीक है। आपको मैंने बताया था लॉग टेबल में हम सिर्फ 4 डिजिट्स को देख सकते हैं, तो ये हमारे पास 5 डिजिट्स आ रही है ना, 2.19319, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये लास्ट डिजिट को देखें जो 5th नंबर पर आ रही है, ये 5 से बड़ी है। अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो हम 1 में 2 प्लस कर देंगे, ना भी करें तब भी आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली ठीक ही होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉप कर दें तो ये 0.1932 आ जाएगा, ठीक है। आप 2.1931 से भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो जो है ये 2 बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखिए इसको लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, और यहाँ पर हमारे पास एंटी लॉग किसका आ जाएगा 2.1932, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये पहला हिस्सा जो है वो सी है, इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल पार्ट जो है वो मेंटिसा है। अब हमने लॉग टेबल में किसको देखना है, एंटी लॉग वाले कॉलम में 0.19 को 3 में देखेंगे और 2 में इसका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। 0.19 को देखेंगे 3 में आता है 1560 और 2 में इसका डिफरेंस आ रहा है 1960 नहीं है 1563 है। ये 0.19 को हमने ये 3 में देखना है 1560, ठीक है। ये आता है 1560 और 2 में डिफरेंस आता है 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1561, ठीक है। अब 1561 को इधर लिखते हैं। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स हमारा पॉजिटिव है तो इससे एक ज़्यादा इसमें प्लस करेंगे, 2 है, 2 में 1 प्लस किया 3 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है।
अगर आप फर्ज करें मैं इसको 1 को जो है राउंड ऑफ ना करती, ये 1 ही रहता, ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस किस में देखते हैं, 1 में देखते हैं, और 1 में डिफरेंस जो है वो 0 आ जाता। ये देखें 1 में डिफरेंस जो है वो क्या आ जाता, 0, और हमारा आंसर 156.0 आ जाता है। ये देखें 0.19 को 0 में देखें तो डिफरेंस 1 में देखें तो डिफरेंस क्या आता है, 0, तो यहाँ पर हमारा जो है वो 0 ऐड होके तो ये 1560 ही रहता और 156.0 आंसर आ जाता, यानी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इसकी वैल्यू क्या है 4.5911, ठीक है। इस तरह हमने दोबारा से लिखा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लॉग एंटी लॉग से कट के अब हमने एंटी लॉग टेबल से इसका एंटी लॉग लेना है और क्या करेंगे 0.59 को 1 में देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 0.59 है और 1 में इसकी वैल्यू आ रही है 3899 और 1 में डिफरेंस कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो 3899 प्लस 1, ठीक है, 3899 प्लस 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3900, ठीक है। अच्छा अब देखिए सी हमारा पॉजिटिव है तो हमने पॉइंट जो है वो डिजिट्स के बाद मतलब 0 नहीं लगाने, पॉइंट्स लगाने हैं, तो देखेंगे 4 है तो इससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 4 + 1 5 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाना है और हमारे पास जो डिजिट मौजूद है वो कितनी है, सिर्फ 4 डिजिट्स हैं, तो इनको 5 बनाने के लिए हम एक 0 खुद से लगाएंगे, ये डिजिट 5 होगी, फिर पॉइंट लगाया और पॉइंट के बाद 0 लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और इसकी वैल्यू क्या है log of x = 3 बार 0.0253, ठीक है। सेम पैटर्न पे हम सबसे पहले लिखेंगे log of x = this। अब हमने क्या करना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब हमने एंटी लॉग लिया यहाँ एंटी लॉग से कट के x आ गया और यहाँ पर देखें ये तो हमारा c जो है पॉइंट के 0 लगाने के लिए यूज़ होगा पॉजिटिव नेगेटिव की बेस पे, और यहाँ से हम किसको एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे 0.02 को 5 में, ठीक है। तो ये देखें 0.02 ये है और ये देखिए ये 0.02 है और इसकी 5 में वैल्यू आ रही है 1059, ठीक है, और 3 में डिफरेंस आ रहा है 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 1059 प्लस 1 तो 1060 बन जाएगा, ठीक है। 1059 प्लस 1 1060 1060, ठीक है। 0.02 को हमने 5 में देखा था 1059 तो 1060 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 1060 हमने लिख लिया। अब देखिए सी हमारा क्या है नेगेटिव, तो इसमें हमने क्या करना है 3 से 1 कम यानी 3 - 1 2, इसके स्टार्ट में 2 0 लगा देने हैं, ठीक है, और फिर पॉइंट लगाना है और फिर स्टार्ट में फिर 0, ठीक है। अगर ये 2 होता तो हम 1 0 लगाते, ठीक है, ये 1 होता तो कोई 0 भी हमने नहीं लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या वैल्यू है 1.8716, ठीक है। log of x = this। अब हमने क्या करना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ से log से कट के हमारे पास क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे जब इस पर एंटी लॉग अप्लाई होगा तो 1 पॉजिटिव है, इसको हम पॉइंट लगाने के लिए यूज़ करेंगे और 0.87 को 1 में देखते हैं। देखिए ये 0.87 है, इसको 1 में देखा तो हमारे पास वैल्यू 7430 आ गई और 6 में इसका डिफरेंस क्या आता है 10, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो ये हमारा बन जाएगा 7440, ठीक है, 7440, ठीक है। अब सी पॉजिटिव है तो इसमें 1 प्लस करेंगे 2, तो 2 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अच्छा अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 6.5b का लास्ट क्वेश्चन। log of x = 2 बार 0.8370, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, log एंटी लॉग से कैंसिल होकर x आ गया और यहाँ पर हमने टेबल में किस में देखना है 0.83 को 7 में देखना है, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास 0.83 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 6871 इसकी वैल्यू आ रही है और 4 डिजिट हमारे पास 0 है और आप देख सकते हैं डिफरेंस में 0 नहीं होता, डिफरेंस जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 0 जो है वो क्या हो जाएगा
निगलेक्ट हो जाएगा और 6, 8, 7, 1 इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो हमने इसमें से 1 माइनस करना है, 2 - 1 1 और स्टार्ट में 1 0 लगा देना है और फिर पॉइंट और फिर 0। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने इंशाल्लाह ताला इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अपनी प्रैक्टिस के लिए बच्चों आप लोग एग्जाम्पल्स भी साथ साथ सॉल्व किया करें। थैंक यू।